हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज का जो हमारा प्रश्न है उसमें कुछ इस प्रकार दिया गया है और हमें बताना है कि इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इसका जो करनी दिया गया है उसे इक्वल करना होगा। अगर हमारा करनी इक्वल हो जाएगा तो अंदर के वैल्यू को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या होगी। तो चलिए इसके जो घात है करनी उसे हम इक्वल करते हैं। यहाँ पर 6 का रूट 4 दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 6 की पावर 1/4। दूसरा दिया गया है √2, इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। अगला दिया गया है 4 जिसका करनी है 3 अर्थात यह क्यूब रूट में दिया गया है, इसे हम लिख सकते हैं 1/3। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा उसमें हमें करनी का जो डिनोमिनेटर होगा उसे इक्वल करना है। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम 4, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हम ज्ञात कर लेते हैं। इसका एलसीएम हमें प्राप्त होगा 12। ये हुआ 2, ये हुआ 3। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 3 2 6 और 6 2 12। तो हमें इसका जो एलसीएम प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ 12। अर्थात हमें इसके डिनोमिनेटर को 12 करना है। यहाँ पर हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो इसका जो डिनोमिनेटर है वह इक्वल हो जाएगा। तो जितना हम नीचे से मल्टीप्लाई किए हैं उतना ही हमें ऊपर से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर 2 को 12 बनाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे को 12 बनाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा 6 की पावर 3/12। अगला है प्राप्त होगा 2 की पावर 6/12 और थर्ड हमें प्राप्त होगा 4 टू द पावर 4/12। यहाँ पर इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 6 की पावर 3 क्रॉस 1/12। अगला हमें प्राप्त होगा 2 टू द पावर 6 क्रॉस 1/12। अगला हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर 4 क्रॉस 1/12। इसके बाद इसे हम 6 की पावर 3 1/12 लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 6 की पावर, इसे अगर हम कोष्टक में लिखें तो 1/12। इसे हम अगला लिख सकते हैं 4 टू द पावर 4 1/12। जैसा हमने यहाँ पर करनी को इस प्रकार कन्वर्ट किया है 1/4 के रूप में, तो यहाँ पर 1/12 दिया गया है तो उसे हम करनी के रूप में लिख सकते हैं। करनी के रूप में अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 6 टू पावर 3 हमें अंदर प्राप्त होगा। इसके बाद अगला हमें प्राप्त होगा 2 टू द पावर 6, इसे हम करनी में लिख देंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 12। 4 टू द पावर 4, इसका अगर हम करनी में लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 12। यहाँ पर करनी इक्वल हो चुका है। अब हमारा जो अंदर का वैल्यू जो बड़ा होगा वही बड़ा है और जो छोटा होगा वही छोटा है। यहाँ पर 2 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी और दूसरा बन सकता है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। यहाँ पर अगर हम 6 का पावर 3 देखें तो हमें प्राप्त होगा 216, इसका पावर है 12। दूसरा हमें प्राप्त होगा 64, इसका पावर है 12 और थर्ड हमें प्राप्त होगा 256, इसका पावर है 12। यहाँ पर हम देख सकते हैं 256 सबसे बड़ा है, मतलब ये जो वैल्यू है वो सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर हमें पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या है √4। वहीं अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी तो ये आप देख सकते हैं 64 सबसे छोटी है। इन सभी का जो रूट है वो इक्वल हो चुका है, तो सबसे छोटी संख्या होगी 64। यहीं पर एक अन्य प्रश्न बनता है, इसे आरोही क्रम में लिखिए अर्थात बढ़ते क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले आप इसे लिखेंगे, उसके बाद इसे और इसके बाद आप इसे लिखेंगे। तो ये हुआ इन तीनों संख्या जो करनी में दी गई है उसमें से आप याद कर सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और इसे अवरोही क्रम या आरोही क्रम में किस प्रकार आप अरेंज करेंगे। ये तीनों प्रश्न इसके माध्यम से बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।